हेलो नमस्कार, आप लोग का फन क्या में स्वागत भाई। यहाँ पर देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 के अंतर्गत जो आपका चल रहा था अभी तक वो ख़त्म हो चुका है। आज से जो है 2021 में फेज सेकंड शुरू हो चुका है। तो इसके जो है 16 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, जो भाई क्वेश्चन मेरे पास सही आए तो वही मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, ना कि जो क्वेश्चन नहीं आए उनको भी उठा के आप 40 क्वेश्चन पूरा कर, कोई मतलब नहीं निकलता भाई। जितने आ रहे हैं उतने ही कराएं ताकि जो है सही क्वेश्चन तो कम से कम आपके पास जाए, है ना। शुरू करेंगे और इसका जो है आपको पीडीएफ भाई मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जुड़ें और एक बार बता दें कि भाई कौन से पीडीएफ आपको मिल गए हैं, कौन से नहीं मिले हैं, तो फिर उसको अपलोड कर दिया जाएगा इनसे, ठीक है। शुरू करेंगे अपने वीडियो को और देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत और किस देश के मध्य स्थलीय सीमा नहीं पाई। भाई कौन सा देश है? श्रीलंका है ना। श्रीलंका है, सभी को पता है, क्योंकि श्रीलंका और भारत के मध्य पाक जल संधि पाई जाती है। याद रखिएगा, पाक जल संधि किसके किसके मध्य पाई जाती है भाई? भारत और श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी की बात करें भाई, यहाँ पे आपका कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम हो जाए। अगर श्रीलंका की आपकी सबसे लंबी मतलब नदी पूछ दे तो महाबेली गंगा हो जाएगा। याद रखिएगा, श्रीलंका की कैपिटल करेंसी भी आपको याद रखना है। ओके, भारत की तो सभी चीज़ आपको पता है भाई, भारत की जो है कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, और आपको करंट तो देख के जाना ही जाना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई कहाँ पे? द हेग नीदरलैंड में है। याद रखिएगा, द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो मुख्यालय जितने भी हैं सभी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए देख के जाने की। 2016 पर ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली महिला कौन थी? दीपा मलिक। याद रखिएगा भाई दीपा मलिक को, क्योंकि इनको जो है 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करती हैं। मरियप्पन थंगावेलु को इस वर्ष दिया गया है आपका 2020 के लिए, तो उनको भी याद रखिएगा भाई। पैरा एथलीट वो भी हैं, ऊंची कूद के हैं, लेकिन पैरा एथलीट हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। ओके, नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो कब आए थे भाई? 9 जनवरी तो 1915 को। इसीलिए हम 9 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी दिवस के प्रत्येक वर्ष हम 9 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा मिट्टी से निर्मित बांध कहाँ स्थित है? भारत केरल में है भाई। ओके, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा मिट्टी से निर्मित बांध कहाँ है? तो केरल में ही है, याद रखिएगा। वेंगंगा नदी है, शायद उसी पे स्थित है। ओके, आप भाई इसको चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। उत्तराखंड का कौन सा नृत्य है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाए? कौन सा भाई? छलिया नृत्य है। मैंने नृत्य का वीडियो एक डाला था, उसमें जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी नृत्य है सभी आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? किसने? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? भाई 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। और आपका चंद्रयान 2 आपको बार बार बताया गया है। चंद्रयान 2 को भाई कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। इसके रोवर को आपको याद रखना है, लैंडर को याद रखना है, जो रॉकेट है उसको याद रखना है। चंद्रयान फर्स्ट के रॉकेट को भी आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 जो है उसके आपको आगामी मिशन को याद, मतलब सारी चीज़ें आपको देख कर जाना है भाई। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बहुत जल्द ही लाने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य देश कौन सा है? तो भाई कौन है? दक्षिण सूडान। निम्न में से एक इनपुट डिवाइस है भाई, कौन है? MICR। ओके, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। बुलंद दरवाज़ा को और किस नाम से भाई? विजय द्वार के नाम से जाना जाता है। ओके, 1978 नहीं 1578 में इसको गुजरात विजय के उपरांत, यानी हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ 1576 में महाराणा प्रताप और यहाँ पे अकबर के मध्य, उसके बाद जब इसमें अकबर ने विजय हासिल की तो उसके बाद जो है बुलंद दरवाज़ा की यहाँ पर नींव रखी गई थी, याद रखिएगा भाई। इसी के जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, इसीलिए इसको विजय द्वार के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ सकते भाई बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है किस विजय के बाद? तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद जो है इसका निर्माण कराएगा। आपसे वहाँ पे गुजरात विजय सीधे सीधे दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1916 की कांग्रेस अधिवेशन में गरम और नरम दल के अतिरिक्त कौन शामिल हुआ था? भाई जो मैंने कांग्रेस अधिवेशन के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पर करा दिया है, और उसमें सीधे सीधे आपका गरम दल और नरम दल के बारे में दिया गया है कि भाई गरम दल और नरम दल एक साथ, और उसमें मुस्लिम लीग शामिल हुए थे। इनके मध्य समझौता कब? 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ में अधिवेशन, ये कहाँ पे हुआ था भाई? लखनऊ में हुआ था। जिसके अंबिका चरण मजूमदार क्या थे भाई? अध्यक्ष थे। और यहीं पर महात्मा गांधी सबसे पहले राजकुमार से मिले थे, जो बिहार से आए थे भाई नील खेती के लिए। इनको जो है बताए थे उसके कि भाई वहाँ पे अंग्रेज़ काफ़ी प्रताड़ित कर रहे थे, सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर ही बताया था। ओके,
तो भाई उसको जाके ज़रूर देखें ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो सकें। रेडियो का भारत में प्रथम संचालन कब हुआ था? 1927 में। अगर आपसे पूछे कि भाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय रेडियो का संचालन किसने किया था, तो ऊषा मेहता। याद रखिएगा, ऊषा मेहता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय रेडियो का संचालन किसने किया था, तो ऊषा मेहता के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। अगर आपसे वर्ल्ड का पूछे भाई विश्व का, तो भाई नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग याद रखिएगा। स्प्रेड शीट किसे भाई एम एस एक्सेल में होती है? एम एस एक्सेल में स्प्रेड शीट होती है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी 1916 में अफ्रीका वापसी के बाद किस विश्वविद्यालय में गए थे? कहाँ भाई? BHU में गए थे। याद रखिएगा, 1916 में अफ्रीका वापसी के बाद, जैसे कि आ तो गए थे 15 में, लेकिन वो यहाँ पे भाई 1916 में गए थे तो अफ्रीका से ही आए थे। उसके बाद जो है इनका जो है कहीं पर अगर सम्मेलन के रूप में गए थे तो भाषण वगैरह यहाँ पे देने के लिए गए थे। किस विश्वविद्यालय में गए थे? तो BHU यानी जो आपका हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, कहाँ पे? वाराणसी में, वहाँ पर गए थे। महाराष्ट्र का गठन कब किया भाई? 1 मई 1960 में किया गया था। बम्बई भाई, पहले बम्बई हुआ करता था, तो बम्बई को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। ठीक है, बम्बई को डिवाइड किया गया था। आज जो मुंबई है वो मुंबई नहीं, बम्बई पहले हुआ करता था। तो बम्बई को जो 2 पार्ट, एक आपका महाराष्ट्र, एक आपका गुजरात बनाया गया। याद रखिएगा भाई, महाराष्ट्र और गुजरात को। तो इनका दोनों का संयुक्त रूप से दिवस किस दिन होता है? 1 मई को ही दोनों का दिवस मनाया जाता है। यानी महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस का मनाया 1 मई को मनाया जाता है। उन्नति योजना किसने शुरू की थी? भाई किसने शुरू की थी? इसरो ने शुरू किया था उन्नति योजना। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भाई कौन है? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा। मैक्सिमम की अगर बात की जाएगी भाई, मैक्सिमम जो है किसकी है, तो कौन हो जाएगा? बिहार। ओके, बिहार 1106 व्यक्ति जो है 1 किमी वर्ग में रहते हैं। याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है 1106, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 382 जो है भारत का वो है, भारत का जनघनत्व है। नेक्स्ट है, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो 11 दिसंबर 1911 को जो है यहाँ पर जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई थी फाइनली। याद रखिएगा भाई, 1912 में इसको ट्रांसफ़र करके बना दिया गया था। फाइनली जो है राजधानी दिल्ली को कब बना दिया गया? 1912 में जो फाइनली दिल्ली राजधानी के रूप में हो गई। तो भाई आपको बाकी क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो उसको जो है हमें व्हाट्सअप कर दें 9170 788 और 397 पर। ओके, टेलीग्राम पर जुड़े वहाँ पे, ताकि आपको PDF जो है सभी का मिल जाए आराम से। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भाई आपके पास नए क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।